ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। तो यहाँ पे अगर ज्ञान योग में कई बच्चे नहीं कर पाते हैं उतना, तो कर्मणा सेवा बहुत दिल से करते हैं। तो दिल से जब करते हैं तो दुआएं जब मिलती हैं तो ज्ञान में भी परिवर्तन होता है और याद भी शक्तिशाली बनती है। और कर्म करते करते फिर बाबा को याद करना सहज भी होता है। बस बाबा, मेरा बाबा। आज गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान। ओम शांति। आज बहुत समय बाद, याद नहीं 6 महीने बाद या 1 साल बाद गीत आए। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे, जो दीवा बुझ जाए। अब दीवा बुझने से तात्पर्य ज्ञान योग छोड़ के चले जाएं, माया के चंगुल में फंस जाएं, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे माया के वश होकर मर जाते हैं। वो दीवा बुझने की बात। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे यज्ञ बड़ा होता जाएगा, संगठन बड़ा होता जाएगा। आज 140 देशों में है, तो उस वक्त तो सिर्फ भारत में ही था जब बाबा मुरली चलाते। तो सर्विस तो बढ़नी बढ़नी है। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये वंडरफुल लाइन है, हर बार नहीं आती है। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते फिर बहुत बच्चे आएंगे। बात मत पूछो, एक दो को एक दो को सुनाते हैं ना।
यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। संसार में होती है ना दुकानें जिस पे अच्छी और सस्ती मिलती है तो बताते हैं। तो वो समय आने वाला है जब सब जगह चारों ओर ढिंडोरा होगा। मेरा बाबा आ गया, यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पे शक्तियां हैं, यहाँ पे अद्भुत अनुभव होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, तो यह ज्ञान योग की सर्विस जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। यह अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं, पूछते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं यह माला किसकी बनी हुई। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे में से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र हैं कलयुग के। कितना वंडरफुल लाइन, ये पॉइंट है, बड़ा गहरा है, समझने का है। यही एक दिखने में संसार है, पर इसमें पैरेलल 2 युग चल रहे हैं, 2 युग। ये वंडरफुल है और ये कमाल बाबा की। ये एक संसार में परमात्मा ही एक साथ 2 युगों को चला सकता है। तो हम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाबा से सर प्राप्तियां कर रहे हैं। बाबा ने बताया शरीर छोड़ेगी आत्मा तो ऐसे ही कुल में जन्म लेगी। मतलब ये नहीं कि बीके के कुल में, क्योंकि वो बीके होंगे तो फिर तो पवित्रता धारण की होती है, फिर बच्चे नहीं होते। पर वो आने वाले बीके बनने वाले होते हैं, और फिर वो वापस इस ज्ञान में आना ही आना है, सभी को आना है। तो फिर से ज्ञान में आएंगे। और चूंकि वो संगम युग पे शरीर छोड़ के गए हैं तो बाबा ही उनकी पालना कर रहे होते हैं, बाप दादा ही पालना कर रहे हो। वो उस वक्त चाहे उनको नहीं भी पता है तब भी वो संगम युग पर ही हैं, वो आत्मा बच्चे। तभी बाबा बार बार कहते हैं कि अंत में शरीर छोड़ते वक्त बाबा की याद में छोड़ो। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्यों को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं।
इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो, इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। तो हमसे लकीएस्ट कौन होगा? जिसकी स्वयं डायरेक्ट परमात्मा पालना करे। तो ज्ञान सूर्य हमारे शिव बाबा हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ हैं, और हम सब हैं लकी सितारे, ज्ञान सितारे। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो, बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ, तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बल अपने को ईश्वर कहें, परंतु अपने को गाइड ना कह सके। बाबा कहते हैं, मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो, हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए। तो स्वीट होम परम धाम, कितना प्यारा घर है हमारा, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं, मैं सभी कालों का काल। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5,000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं, तो शिव साजन हम बेहद की प्रत्येक सजनी को वापस ले जाते हैं। तो उनको याद करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंधों से याद करो, तो आज बाबा ने अपने आप को साजन बताया यहाँ पे, तो आज हम उनको साजन के संबंध से भी याद कर सकते हैं। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है, और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत है, निकलती ही रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। तो ये ऐसी अद्भुत खान है, वो खाने तो खाली हो जाती है, पर ये भरी रहती है, भरपूर करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। और अविनाशी इस ज्ञान रत्नों से वो अविनाशी स्थूल धन 21 जन्मों के लिए मिलता है। और द्वापर कलयुग में भी ये ज्ञान की शक्ति उस विपरीत परिस्थितियों में हमें अच्छे से अच्छा जीवन जीने की कला सिखा देती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो अद्भुत है ये ज्ञान रतन। एक एक रतन पद्म पदम का है। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रतन नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फकुर भी होता है।
दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। तो आज बाबा ने अनेक बार ज्ञान सागर की बात कही है। तो जब भी आज बाबा को याद करें तो इस टाइटल के साथ याद करें, मेरा ज्ञान का सागर, प्यारा बाबा, ज्ञान सूर्य, प्यारा बाबा, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामानुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती है। वहां ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है, बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा, यह बहुत सहज बातें। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना। इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है। श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। तो हम देखते थे शास्त्रों में, या जैसे टीवी चैनलों पे वही शास्त्रों को जब नाटक के रूप में दिखाया गया, तो कोई भी समस्या होती थी तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं, क्योंकि वही सबसे बुजुर्ग दिखाए हैं। और सबको ही पता है कि भाई स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। तो किसी भी समस्या का समाधान के लिए हमेशा सबसे पहले ब्रह्मा जी की। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं। वहां तो सब श्री है। उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी को श्रेष्ठ मत है। क्योंकि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण राजा रानी भी है, तो प्रजा भी वही 16 सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। सिर्फ पद का फर्क है। तो श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी? देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। आसुरी मत से नर्क बना है।
श्रीमत है शिव की। यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई विल्ला करे। बहुत पद्मा पदम पद्मा पदम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ये व्यापार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है। बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो शिवपुरी हो गई परमधाम, विष्णुपुरी सतयुग। वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म। याद है, सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को कहो, बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीयू पीयू बोल सदा अनमोल। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते, फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चपाट मारती, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाया बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया। जैसे कि 4 मंजिल से गिरा, क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बात। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप पसंद बनना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है।
सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। नष्टो मोहबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा स्वर संबंध, सर प्राप्तियों के रस को अनुभव करना। जो बाप को स्वर संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप में रहते हैं वे सहज ही नष्टोमोह बन जाते हैं। जो नष्टोमोह है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टोमोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। तो जो हमारा कल्याण भी कर रहे हैं, बाबा ने अनेकों अव्यक्त मूल्यों में बताया कि हमें तो सिर्फ दुआएं देते रहना है। तो वो क्या हुआ, क्षमाशील भी बन गया और रहम दिल भी बन गया। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप बेहद के सभी आत्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।